आप देख रहे हैं आज मैं जंतर मंतर आया हूं और ये वही इलाका है जहां पर कांग्रेस जनता पार्टी की अगुवाई में लगभग करीब 34 दिन तक प्रोटेस्ट चला। आखिरकार सरकार को कांग्रेस जनता पार्टी और स्टूडेंट प्रोटेस्ट के आगे झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। इसके बाद कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अजित दीपके और केंद्र सरकार के बीच कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन आज तारीख 17 अगस्त 18 अगस्त है और आज फिर जंतर मंतर पर कई तरह के प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर राजस्थान से आए कई छात्र 80 और 20 को लेकर जो स्टाफ नर्सिंग स्टाफ में जो भर्तियां होती हैं उसको लेकर अपनी डिमांड को लेकर आए हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू होगा। आज हमारे साथ एक सीनियर पत्रकार हैं जिन्होंने कई बड़े मामलों को कवर किया है। आइए जानते हैं कुछ उनसे कि देश के हालात के बारे में और उनसे जुड़ी जो उन्होंने कवर किया है सरकारों को लेकर उन सभी के बारे में। बताइए दादा कुछ जो आप जानते हैं, जो सरकारें रह चुकी हैं इस देश में और वर्तमान सरकार में कैसा अंतर देखते हैं। जैसे मनमोहन सिंह की सरकार रही और अभी मोदी सरकार है, तो इस चीज़ में क्या अंतर देखते हैं, कौन सी सरकार को आप बेहतर मानते हैं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूं जो आपने जो है हमें बोलने का टाइम दिया। मैं राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एहसास सरन। लगभग हमने 24 वर्षों से राजनीति में जब पैर रखा है और तब से अब तक हमने काफी लोगों के साथ उतार चढ़ाव देखे हैं। जितने राजनीतिक पार्टियां हैं समय पर कहती कुछ हैं, करती कुछ हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी 2014 के टाइम पे जब प्रधानमंत्री का उन्होंने पदभार संभाला तो उन्होंने बहुत वादे किए, काफी वादे किए। इतने इन्होंने जुमले छोड़े, शायद है कि उन जुमलों पर एक भी पर खरे नहीं उतरे। क्योंकि युवाओं के लिए इन्होंने 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को नौकरी देने का वादा भी किया, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए वादा भी किया और इन्होंने ये भी कहा कि हर खाते में हम 15-15 लाख रुपए देंगे। लेकिन एक भी चीज पे ये खरे नहीं होते। तो कहते ये कुछ है, चुनाव के पीरियड पे ये कहते हैं जहां झुकी वही मकान। इसी तरीके से देश के प्रधानमंत्री, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्होंने 7 अगस्त 1990 को एक मंडल कमीशन लागू किया था। उस टाइम SC ST OBC के लिए केंद्र सरकार ने जो है 27% लागू हुआ और वो अब तक ही चलती आई। लेकिन उसके बाद जितने लोग आए, लेकिन अभी तक इस तरीके से गरीबों के मसीहा कहने वाले ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह, हमारे प्रधानमंत्री जी, वास्तविक जो है गरीबों को दिल में बसे हुए थे। जहां भी वो जाते थे, झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ने के लिए लोग, केंद्र सरकार जब जाती थी तो वो जो है अपनी मशीनरी के सामने लेट जाते थे। कहते थे कि आप सब लोग जो है 11 लोग साथ रहो और अपनी लाठी अपने कानन तक के रखो। कोई भी आए उससे जवाब मांगो और इसको तोड़ने नहीं देंगे जब तक अपना हक न लेकर रहेंगे। तो इसी तरीके से इन्होंने भी जो वादे किए, ये भी वादे इन्होंने किए। लेकिन उस टाइम विश्वनाथ प्रताप सिंह जो करके दिया मंडल कमीशन, वो वास्तविक जो है लागू है और आज दिन तक वही लागू हुआ। और इसके बाद झुग्गी झोपड़ी है तो उनकी बदौलत आज भी बसी हुई है। लेकिन अब जो है केंद्र सरकार कहती है कि जहां झुग्गी वही मकान। लेकिन चुनाव निकलने के बाद इन्होंने ऐसे सिस्टम पे जनता के साथ धोखाधड़ी की। जैसे अरविंद केजरीवाल जी आए, इन्होंने अन्ना हजारे के साथ मिलकर के एक आंदोलन किया है यही जंतर मंतर पर, और जनता के साथ जो भी उन्होंने कहा तो चंदा इकट्ठा हुआ और वही चंदा आज जो है हमारे अन्ना हजारे जी इनको वापस देने के लिए गए थे कि भाई अपना आधा पैसा ये रख लो। तो उन्होंने आधा पैसा वो नहीं रखा, तो वही 2 करोड़ रुपया इन्होंने विज्ञापन पैसा लगाया अरविंद केजरीवाल जी ने। यहाँ जी, अरविंद केजरीवाल ने जब वो पैसा यहाँ विज्ञापन जब लगाया तो उसी टाइम पे इन्हें 4 बार मौका मिला मुख्यमंत्री बनने का। लेकिन जनते को पूछे खरे ये भी नहीं उतरे झुग्गी झोपड़ी के लिए। एक शराब की बोतल चलाई, एक के संग एक फ्री फ्री फ्री। तो उसमें जो है जनता को जो है ऐसा लोभन डाल दिया
जिसमें नीति शराब नीति के अब फंसे हुए थे, अब जो सुप्रीम कोर्ट के अदालत से अपने ईडी ने इन्हें जो बरी किया, हरी झंडी दिखाई, लेकिन बच्चों के जो अमल डाल दिया वो शराब आज तक नहीं छूट रही है, उससे बच्चे हमारे बिगड़ रहे हैं। तो क्या लगता है ये आरोपी थे उसमें? ये आरोपी तो अगर आरोप नहीं होते तो ये जेल क्यों गए? अब जेल क्यों गए? तो ये तो आरोपी है तभी तो गए, हम क्यों नहीं गए? जेल तो किसी पर आरोप लगा देगा तब भी चला जाएगा। ऐसा नहीं होता कि आरोपी थे, कार्य ये पकड़े गए, वास्तविक घोटाले में पकड़े गए, शराब के घोटाले में पकड़े गए। उसी तरीके से हमारे जो है हमारे प्रधानमंत्री ने कोरोना के टाइम पे 19 में इन्होंने कहा कि वैक्सीन लगेगी, है जो वैक्सीन नहीं लगवाएगा उसको रोटी रोजी से हटा दिया जाएगा। उन लोगों को, इससे गरीबों को मरवाया गया, जो यहाँ इतनी परेशानी लोक हड़ताल किया उन्होंने, जनता को इतनी परेशानी करी, जनता लोग गाँव पैदल भाग भाग के बेचारे गए, तो मजदूरी नहीं रही, नोटबंदी करी, उस टाइम भी बड़ी पोजीशन खराब रही और आज भी वही पोजीशन है। अब वो कह रहे हैं कि हम प्लास्टिक के नोट चलाएंगे, तो कहने का मतलब इनका तो यही जुमला है कि नोट आज बंद कर देंगे, कल दूसरा चालू कर देंगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि इस तरीके से सरकार जो है, अब जो सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि हमने अपील ये की है जनता से कि जितने राजनीतिक दल हैं, अगर हमारे राष्ट्रीय बहुजन पार्टी पर बैनर तरह नीचे आओ, जब तक ईवीएम नहीं हटाओगे तब तक कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। चाहे इधर से भटकते रहो, इधर जाओ उधर जाओ, इसमें हम तुम फूट करो, अंग्रेजों की चाल है, हम तुम फूट करो हम तुम राज करेंगे, वही किस्सा हो रहा है। आपको लगता है ईवीएम से धांधली हो रही है? धांधली पकड़ी गई, धांधली पकड़ी गई, मौके पर पकड़े गए। अगर धांधली नहीं होती तो वेस्ट बंगाल में जाके 4000 मशीनें क्यों चला दी गई? अगर इनको डाउट नहीं होता तो क्यों चला दी गई? जलाई तो इसीलिए गई ना, और फिर वो मौके पर पकड़ भी गया बेचारा। लेकिन अभी ये दतिया और बांकीपुर का चुनाव जीत गए, तब विपक्षी दलों ने नहीं कहा कि धांधली हो रही। छोटा चुनाव है, उपचुनाव था। अगर एक चुनाव नहीं करे तो जनता को डाइवर्ट कैसे कर पाएंगे, ये तो बताओ। बड़े चुनाव अब देख लेना, तो यही पोजीशन आएगी 27 में। अब ये 27 आप अपने जॉब कहना शुरू करेंगे और क्या करेंगे, जुमला तो वही है ना भाई। एक आध उपचुनाव बना देखेंगे तो जनता को ऐसे हो जाएगा, दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, चलो कुछ तसल्ली हो जाएगी क्या भाई कोई कमियां नहीं। तो इस तरीके से जो है हम तो यही सोच रहे हैं, अब प्रयास हम यही कर रहे हैं, घर घर जाके सब अपील कर रहे हैं। अब किसानों के लिए अभी मैं राजघाट जा रहा हूँ, इसीलिए मैं आज देखने आए थे मजदूर भाइयों को, जो है उनको मजदूरों का हक नहीं मिल रहा है, कंपनियां परेशान कर रही हैं, वो ESI PF पैसे काट लेते हैं और जो है उनको प्रोविडेंट फंड नहीं दे रहे हैं। तो मैं आज इसलिए देखने आए थे, वास्तविक हमारे गरीब परिवार के जो बच्चे हमारे जो काम कर रहे हैं मजदूर लोग, उनको हक क्यों नहीं मिल रहा। महंगाई पर आप क्या कहेंगे? महंगाई तो खैर देखो बेटा, हर चीज महंगाई बढ़ती चली जा रही है, और महंगाई शायद हम का कोई ही कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जब तक ये अपना पेट कम नहीं करेंगे तब तक महंगाई कम नहीं होगी। कैसे होगी महंगाई कम? भाई एक बात बताइए, हमने इनसे सब लोगों से आज नहीं पहले भी कहा कि दिल्ली को दीमक से बचाओ, दिल्ली को दीमक से बचाओ। दिल्ली जल बोर्ड में, MCD में, हर विभाग में मतलब जो इतना भ्रष्टाचार है। तो मैंने कहा MLA और सांसदों का एक बार जो है हर महीने का पैसा काट के कम किया जाए, वो जो गरीब के जनता के साथ लगाया जाए। हमने इतने मुद्दे 370 जो कश्मीर में हमने वो भी मुद्दा यहाँ उठाया, मैंने जंतर मंतर कई मुद्दे उठाए, 370 35 एक मतलब उस टाइम का जम्मू कश्मीर के मतलब वही उठाए हमने। इतने मुद्दे उठा के मैं शायद कि हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, जम्मू कश्मीर पर चले आए, नहीं तो आपको पूरा रिकॉर्ड में प्रस्तुत कर देते। जम्मू कश्मीर की आपने बात कर दी, तो जम्मू कश्मीर से जो अनुच्छेद 370 हटाया गया, इसमें आप मोदी सरकार के पक्ष में थे या नहीं? हाँ ऐसा था, उन्होंने ये कहा था कि अब जो है यहाँ का राज्य का दर्जा हम खत्म कर देंगे। लेकिन राज्य का दर्जा उनकी तमन्ना पूरी हो गई। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ थी, मणिपुर में झांकने नहीं गए। मणिपुर में इतनी पोजीशन खराब हुई कि न वहाँ गृह मंत्री और न प्रधानमंत्री झांकने नहीं गए। क्यों गए? अपने कुर्ता के गिरेबान झांक के नहीं देख पा रहे। उन्हें तो अमेरिका, ईरान, लद्दाख से फायदा है, उन्हें मणिपुर में कहाँ जाने की जरूरत है? जहाँ गरीब जनता सुलग रहा है उन्हें कोई जाने की जरूरत ही नहीं है। तो उन्हें तो अमेरिका में जाना है, ईरान जाना, वहां जाना, ट्रम्प से मिलेंगे, जाकर के ओबामा के जाके बैठ के चाय पियेंगे। उन्हें बताओ क्या किया जाए। एप्स्टीन की किताब इसीलिए तो खुल गई, अब खोली के तब सारे साबुत रखे, अब थोड़ा आ रहे हैं, वक्त है अभी 24-25 के बाद में परमिशन मेरी मिल जाए, इसके बाद हम चाहूंगा। मैंने उनसे बोले मुझे 500 आदमी परमिशन चाहिए और 3 घंटे के लिए परमिशन चाहिए, पूरे देश के लोगों को बुला रहे हैं, और हम साबित करेंगे। एप्स्टीन फाइल में कुछ भारत के भी किसी शख्स का नाम होगा? किसका? एप्स्टीन फाइल का जो आपने नाम लिया। अरे हरदीप पुरी है, राजनाथ सिंह है, काफी कई लोग हैं उसमें। हम सब खोल देंगे, उस समय आने पर बोल दिया जाएगा। अब आज तो अब मैं इस पर शायद साबुत लेके आते तो प्रत्यक्ष दिखा, मैं प्रत्यक्ष में दिखाता हूँ सारी चीजें। मैं पत्रकार, मैं सब कुछ दिखाता हूँ, एक एक चीज दिखाता हूँ। मैं सिर्फ ऐसे नहीं है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैंने
रिकॉर्ड निकाल आपको के ये रखे हैं। एपिस्टीन फाइल की जानकारी, एपिस्टीन फाइल है क्या? अरे अब सारी बात, अब यही बात, अरे अगर ये बात है तो उन्हें पता है। हम तो महोदय जी से आपसे यही कह रहे हैं कि मोदी जी से परमिशन लो, उनसे पूछो कि डॉक्टर सन जो बात पूछ रहे हैं, कहते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है। हम तो इंची टेप लेके आए थे, शर्म के मारे निकल के भी नहीं आए थे। हमने इंची टेप हमने निकाला, हमने आ जाओ अगर है तो। हाँ, तो वो निकल आई नहीं, पतली गली रास्ते रोड पे पहुंच गए, जाएंगे हम आएंगे ही नहीं। अरे नहीं आएंगे, हमारे सवाल, हम तो यहाँ नीम के नीचे हमने बोर्ड लगाया, तो मैंने कह दिया था। हमने जो और सब लोग हमारे सीबीआई ईडी सब लोग देख रहे थे कि हाँ सच्चाई है। हाँ, बस वही है, तो वही किस्सा हम जुमला इस तरीके से नहीं छोड़ना चाहते। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब ज्यादा नहीं टाइम है, मैं एक्चुअली में आज वोट पड़ेंगे ना सुप्रीम कोर्ट में, तो हाँ इसलिए थोड़ा ड्यूटी है मेरी, वहाँ जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में किस चीज के वोट हैं? आज एडवोकेट वकीलों की है, बारे सोचिए। चलिए, ठीक है, धन्यवाद।